हेलो 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 सर, कहाँ चले गए थे आप? सर अभी है आपके, अभी भी चले गए? हेलो जी, आज की क्लास में हम करेंगे ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड ग्रेविटी एट पोल। अब ग्रेविटी एट इक्वेटर की अगर बात करना चाहते हो हम बात करते हैं ग्रेविटी एट इक्वेटर, राइट। तो टॉपिक का नाम है आपके पास ग्रेविटी एट इक्वेटर। अब इक्वेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए आपके पास एक शेप ड्रॉ करता हूं मैं, विच इज अर्थ। राइट, ये अर्थ है। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड, और ये अर्थ का अपना एक्सिस है। अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट कर रही है, ये अर्थ का एक्सिस है। और इस एक्सिस के अक्रॉस अर्थ आपके पास ऐसे रोटेट कर रही है। अर्थ एक्सिस पे अपने, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करता हूँ, तो ये आपका कहलाएगा पोल, ये आपका कहलाएगा इक्वेटर। जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा होगा इस पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड सेंटर, ये इसका वेट है। और क्योंकि ये रोटेट कर रहा था अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसका मतलब होगा इसका सेंटीमीटर फोर्स भी होगी, ये क्या कर रही होगी, टुवर्ड सेंटर। तो इक्वेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बराबर होगी वेट प्लस सेंटीमीटर फोर्स के। ये बात समझ में आई? जो ऑब्जेक्ट पोल पे रखा होगा, पोल पे सिर्फ क्या कर रहा होगा, वेट, नो एफ सी, इस पे कोई एफ सी नहीं होगी क्योंकि ये अपने अपने इस पॉइंट पे स्पिन कर रही होगी। मगर जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा होगा वो अर्थ के साथ साथ क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। उसका मतलब होगा जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा हुआ होगा उसमें दो फोर्सेस होंगी। एक फोर्स का नाम होगा आपके पास वेट, दूसरे का नाम होगा एफ सी। और वेट प्लस एफ सी का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये बात समझ में सर, आई? अर्थ तो तेरा रोटेट नहीं करता। इक्वेटर पे रखा होगा, जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा होगा, हेलो कहाँ रखा हेलो होगा, हेलो 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 इक्वेटर पे, वो सर को एक्चुअल आवाज नहीं में आ रही वेट शायद। भी कंटेन करता होगा, सेंटीमीटर फोर्स भी होगी। सर ने आज भी कौन सी पुराना वाला फोर्स माइक होगी लगाया हुआ उसमें, है शायद। सेंटीमीटर फोर्स। मगर जो ऑब्जेक्ट पोल पे रखा होगा हेलो उसमें ग्रेविटेशनल हेलो फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेट के बराबर होगी। किसके हेलो बराबर होगी, हेलो हेलो वेट हेलो के। नहीं हेलो जा रही हेलो आवाज। बेचारे सर हमेशा पुराना वाला माइक लेके आ जाते। तो याद रखें, जो ऑब्जेक्ट आपके पास इक्वेटर पे रखा होगा नो उसमें प्रॉब्लम। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी वेट प्लस एफ सी। और जो पोल पे रखा होगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी सिर्फ और सिर्फ वेट के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। वेट का अपना फॉर्मूला होता था एम जी, और सेंटीमीटर फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब होगा अगर मैं एम कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा आपके पास जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी।
अब आपके पास इस ग्रेविटी में और इस ग्रेविटी में क्या फर्क है, ये होगी पोल की ग्रेविटी और ये होगी इक्वेटर की ग्रेविटी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपके पास इसको इधर शिफ्ट करते हैं, जी, अच्छा ये जो जी होगी, एक सेकेंड, ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया था, सॉरी ये गलती हुई मुझसे, राइट, ये जो आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, सही है, जो ऑब्जेक्ट का वेट क्या कर रहा था जब इक्वेटर पे रखा हुआ था, तो यहाँ पे कहलाएगी ग्रेविटी एट इक्वेटर, ये कहलाएगी ग्रेविटी एट इक्वेटर, ये कहलाएगी ग्रेविटी एट इक्वेटर, और ये होगी पोल की ग्रेविटी का फॉर्मूला। जी एम अपॉन आर स्क्वायर आपके लास्ट क्लास में लाइफ किया था पोल, उसका मतलब है जब इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो आपके पास ग्रेविटी एट पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये बेसिक फॉर्मूला ड्राइव होता था। ग्रेविटी एट पोल कितनी बड़ी थी, 9.81, और इक्वेटर पे ग्रेविटी आपने निकालनी है। आपको अर्थ का रेडियस कितना पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेडियस, ये रेडियस काउंट हो रहा होगा। और आप मुझे बताओ, अब एग्जामिनर पूछता है अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी देर में रोटेशन कंप्लीट करता है। अर्थ अपने एक्सिस पे, अब मेरा न्यूमेरिकल आपसे क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, कैलकुलेट द ग्रेविटी एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कैलकुलेट करें। अब अर्थ अपना अपने एक्सिस पे कितनी देर में रोटेशन कंप्लीट करता है, अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी देर में रोटेशन कंप्लीट करता है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो टाइम पीरियड अपने एक्सिस पे दैट इज कॉल्ड 24 आवर और 1 डे। तो अर्थ अपने एक्सिस में एक दिन में या 24 आवर्स में अपना टाइम कंप्लीट करता है। इसका मतलब होगा अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हो तो आपको मैग्नेट निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रेविटी एट पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक, तो आप मुझे बताइए अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ग्रेविटी एट पोल कितनी निकाली थी आपने, ग्रेविटी एट पोल निकाली थी 9.81 माइनस आर, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता था 6.4 टाइम्स 10 पावर 6, और ओमेगा का मतलब होता था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और अर्थ का टाइम पीरियड कितना निकाल चुके हैं आप, 24 आवर, 24 इंटू 360, तो इधर आर की जगह डालेंगे 6.4 टाइम्स 10 पावर 6, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ग्रेविटी एट इक्वेटर आ जाएगी। ये देखें, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेविटी एट पोल की है, ये आर की वैल्यू डाली, ओमेगा की वैल्यू डाली गई, ये सॉल्व करें और ग्रेविटी एट इक्वेटर निकाल के बताइए मुझे।
के पाँव में लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है, उसके पाँव में लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। अरे जो बताने के काबिल नहीं, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। जी बताइए क्या वैल्यू है इक्वेटर की व्हाट्सएप पे? सर डेरिवेशन दिखा दें। अरे यार डेरिवेशन ये बेटा देखें, जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा होगा, जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे रखा हुआ होगा उसमें आपके पास देखें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा करूं तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो पोल पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है पोल पे रखा हुआ, इसका खाली वेट अटैक कर रहा होगा नीचे की तरफ। जो इक्वेटर पे रखा होगा होते हैं अर्थ के साथ साथ रोटेट, तो जब वो रोटेट कर रहा होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी और वेट भी होगा। तो इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी वेट प्लस एफ सी के। जो पोल पे रखा होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी सिर्फ और सिर्फ वेट के। तो एफ जी की जगह डालेंगे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेट की जगह एम जी, एफ सी की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैं इक्वेटर की बात कर रहा था तो आपके पास m कॉमन ले लिया आपने। जब m कॉमन लेंगे तो ये जो ग्रेविटी होगी इक्वेटर की होगी, m कॉमन आ गया इनटू ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर प्लस आर ओमेगा कर दूंगा। gm अपॉन आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ग्रेविटी एट इक्वेटर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। जब ये माइनस इधर प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, तो जब माइनस होगा इक्वेटर ग्रेविटी ऑफ पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा ग्रेविटी एट इक्वेटर के। हसन साहब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 9.776 बिल्कुल 9.7। तो आज के बाद याद रखें, अब ये तो फॉर्मूला ड्राइव कर दिया मैंने। अब जब मैं इसका क्वेश्चन करूंगा कैलकुलेट ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 24 आवर के क्रॉस एक रोटेशन टाइम है अर्थ का अपने एक्सिस पे जो रोटेशन टाइम है वो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेविटी एट इक्वेटर। जीपी होती थी 9.81, आर की जगह 6.4 टाइम्स 10 पावर 6, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी, टी का मतलब 24 आवर लगेगा मेरे को यार इसके स्क्वायर करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.776 न्यूटन्स पर केजी। तो आज के बाद याद रखें ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड ग्रेविटी एट पोल आर डिफरेंट। तो ग्रेविटी एट पोल होती थी 9.81 एंड ग्रेविटी इक्वेटर होती है 9.776। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी मेरिट पे करेंगे। अब ये एक टॉपिक आपका रह गया था ना, बाकी तो मैंने सारे टॉपिक फॉर्मूले करा दिए थे। ये देखें ये फॉर्मूलों की लिस्ट थी पूरी जो आपके पास शेयर हो रही थी। अब ये सवाल कैसे करेंगे? पास्ट प्रोडक्ट का सवाल है। ओके जो फॉर्मूले की लिस्ट थी वो कॉपी कर चुके थे लास्ट क्लास में, कॉपी कर चुके लास्ट क्लास में, कॉपी कर चुके हैं ना? ये नहीं की कॉपी आपने? Stick. Okay. When I put on the lip, it is a lipstick. No, don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. This is a butter. Okay.
When I throw in the ये sky, सवाल it's a कैसे butterfly. No, करेंगे don't आप? leave me, don't leave me, don't leave me, don't leave me. What is this? This is what? Okay. When you put on the bench, okay, the bench अब should. देखिए, अगर इस सवाल को करना चाहते हैं तो कैसे सवाल को करेंगे आप? देख आता हूँ मैं आपको सवाल ये रहा। ये सारे फॉर्मूले थे, जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं लिखा था इसकी स्नैपशॉट ले लें। ले हाँ, ये स्नैपशॉट नजर आ रहा है। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया है। ये वाला फॉर्मूला था जो नहीं कराया था, अब ये हो चुका है। उसका मतलब होगा इसको रिमूव कर दो, कॉपी कर लें, थोड़ा बड़ा करूं, नजर आ रहा है? इतना सही है। चलो, अगर ये सारे फॉर्मूले की आप स्नैपशॉट ले चुके हैं तो उसके बाद पास पेपर का सवाल, ये सवाल है। एग्जामिनर बोलता है, इसका रेफरेंस बता दूं मैं, इसका रेफरेंस है नवंबर 2003। एग्जामिनर बोलते हैं ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द लाइंस रिप्रेजेंट द गैप्शन फील्ड आउटसाइड द आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर। आपने एरो मार्क करना है गैप्शन फील्ड के। गैप्शन फील्ड के एरो कहाँ बनेंगे? टुवर्ड सेंटर। तो अगर आप ये सेंटर बनाते हो, एरो आपका ऐसे बनाते हो, अगर ये आपका सेंटर है, अगर आपने ये सेंटर मार्क किया है, अब आप जितने भी एरोज बनाएंगे, क्या करेंगे, जितने भी एरोज बनाएंगे उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड सेंटर। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा, डायरेक्शन होगी टुवर्ड सेंटर। इस तरह से आप जितने चाहे एरो बना सकते हैं। और गैप्शन फील्ड का एरो रेफरेंस क्या है? नवंबर 2003। रेफरेंस ये लिखा हुआ है, नवंबर 2003। हमदान साहब, पेपर 4। तो आप एरोज बनाते चले, आपकी चॉइस से जितने चाहे एरो बना देंगे, मगर सबकी डायरेक्शन कहाँ होती है? ये गलत बना दिया मैंने। सबकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। अगला बात, a second sphere has the same mass but the smaller radius. Same mass but the smaller radius. What difference? There is pattern. क्या पैटर्न में कोई डिफरेंस आएगा? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ग्रेविटी Gm/r²। तो मास तो सेम है, रेडियस छोटा हो गया। तो रेडियस अगर छोटा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ जाएगी। उसका मतलब होगा लाइंस आर मोर क्लोजर। तो याद रखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी मोर क्लोजर हो जाएंगी। अब एग्जामिनर बोलता है रेडियस है 6380 किलोमीटर, मास है इतना, टाइम पीरियड है 1 दिन। ये देखें, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा है। ये इक्वेटर है, राइट। अगर अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा हो, अर्थ का मास इतना गिवन है, अर्थ का रेडियस गिवन है, अर्थ का टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड है 8.64 × 10⁴ सेकंड। तो आपसे पूछते हैं पहले बात में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। क्या निकालो? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके पास ऑब्जेक्ट का मास कितना बताया है? मैं डेटा बताता हूँ। ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg। अर्थ का मास कितना है? 5.98 × 10⁻²4। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6380 × 10⁻³ मीटर्स। टाइम पीरियड कितना है? 8.64
टाइम्स 10 पावर 4 सेकेंड। ये सारा डाटा गिवन है। अगर ये सारा डाटा गिवन है अगर ये सारा डाटा गिवन है तो फिर आपसे पूछता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 टाइम्स 10 पावर -11। मास ऑफ अर्थ बताया 5.98 टाइम्स 10 पावर 24। ऑब्जेक्ट का मास बताया 1 अपॉन रेडियस बताया था कितना 6380 टाइम्स 10 पावर 3 क्योंकि किलोमीटर्स था इसका स्क्वायर। सॉल्व करो इस पूरे को, बताओ आंसर। जी पता है आपको, मास पता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, रेडियस पता है। जी हमदान साहब, इसलिए आओ यार, अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं। अरे नहीं ये हमने ये आंसर दिए। जी 9.77 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 9.77। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.7, 9.81 आएगा। एक सेकंड चेक कर। नहीं माइनस साइन नहीं लगा रही, माइनस साइन नहीं लगा रही। चाहो लगा दो, मैंने पहले भी कहा था कैलकुलेशन में जब भी ग्रेविटी की बात करेंगे इसको इग्नोर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल वैल्यू आएगी 9.8 न्यूटन। माइनस लगा भी सकते हैं, माइनस इग्नोर भी कर सकते हैं। जी 9.8। सेकंड पार्ट था सेंटीमीटर फोर्स। तो अगर आप सेंटीमीटर फोर्स की बात करोगे तो सेंटीमीटर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो अगर सेंटीमीटर फोर्स निकालना चाहते थे तो सेंटीमीटर फोर्स निकालने के लिए अगला पार्ट है सेंटीमीटर फोर्स ऑफ मास 1 g। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था FC। FC पढ़ा था आपने mr ओमेगा स्क्वायर। मास आपको 1 पता है, रेडियस आपको बताया है 6380 टाइम्स 10 पावर 3। ओमेगा की जगह डालेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर।
तो जो टाइम था वो आपको बताया था उसने कितना 8.64 टाइम्स 10 पावर 4। उसका मतलब बनेगा, अब आप इस जगह पे 1 टाइम्स 6380 इंटू 10 पावर 3 ब्रैकेट 2 पाई अपॉन 6 पॉइंट नहीं 8.64 8.64 टाइम्स 10 पावर 4 का होल स्क्वायर, तो आपके पास एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। बताएं कितनी वैल्यू आ रही है एफ सी की, निकालो। उसके बाद डिफरेंस और उसके बाद रीजन। 5 मिनट दे रहा हूं मैं इस सवाल को करने के लिए, हरी अब। जी क्या आंसर आया एफ सी का? तो एफ सी का कितना आंसर आया? 9 पॉइंट, एफ सी का आंसर आ रहा है 0.02। टाइम इज 8.64। देखो टाइम का मतलब क्या होता था, टाइम फॉर रोटेशन। अब जो तुम पूछ रहे हो सेंटीमीटर फोर्स निकालने की डेफिनेशन होती थी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब होता था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता था टाइम पीरियड। और अर्थ अपने एक्सिस पे कितने टाइम में घूमता है, अर्थ अपने एक्सिस पे एक दिन में कंप्लीट करता है, ये लिखा हुआ है।
द इक्वेटर रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ अर्थ विद इन द पीरियड ऑफ 1 डे। ये देखो, अर्थ अपने एक्सिस पे, ये अगर इक्वेटर है तो अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन कंप्लीट करता है वो कंप्लीट करता है 1 डे में, 24 आवर। अर्थ का रोटेशन टाइम है 24 आवर। तो जो आंसर आएगा आपके पास 0.034। एफ सी का जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आएगा 0.034। या सारी कैलकुलेशन तो मैं करके दे रहा हूँ, सिर्फ तुम लोगों ने कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकालना है, उसमें भी तुम लोगों से गलती हो रही है। आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? नहीं ना, गलत कर रहे हो ना हमदान तुम। एफ सी इज इक्वल टू एफ जी माइनस डब्ल्यू। और भाई आप मुझे बताओ, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है और वेट कितना लिया है? नहीं, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगला पार्ट था डिफरेंस, इसका मतलब होगा डिफरेंस यहाँ में निकलेगा, इसका मतलब होगा एफ जी में से सब्ट्रैक्ट करना है एफ सी। तो एफ जी में से जब एफ सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.034, तो आंसर आएगा 9 पॉइंट, निकालो कितना आ रहा है, 7776। 9.7 9.8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.034, तो 0 तो 6 6 7, तो 9.766 यह आंसर आएगा। उसके बाद by reference of your answer suggest with the reason why the value of acceleration of free fall at the equator. By the reference of your answer suggest with the reason the value of equator of free fall at equator. इक्वेटर पे फ्री फॉल की वैल्यू क्या होगी? जी, उसका आंसर क्या लिखेंगे? The acceleration of free fall is resultant force per unit mass. क्या लिखेंगे आंसर इसका? The acceleration of free fall is resultant force per unit mass. So acceleration is, by reference of your answer suggest with the reason the value of acceleration of free fall at equator. तो एक्चुअल में आपने किया क्या है, ये जो आपने रिजल्टेंट निकाला है ये रिजल्टेंट किसका है? तो फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि आपको पता था ग्रेविटी बराबर होती थी वेट अपॉन मास के, क्योंकि वेट बराबर था mg के, उसका मतलब वेट अपॉन मास बराबर हो जाएगा ग्रेविटी के। तो फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर, और जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 9.766। चलिए 9.67 जो भी आंसर आ रहा है आपका।
चलें, बाकी जो है ना मैं आपके पास के पास पेपर आप लोग की ग्रुप पे डाल रहा हूँ, जो गूगल क्लासरूम का ग्रुप है उसमें पास पेपर डाल दूंगा सारे। रखो इसको यहीं तक आज की क्लास। ओके, खुदा हाफिज।